राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लक्ष्मी जी की सखियों का वृषभानुओं के घरों में कन्या रूप से उत्पन्न होकर माघ मास के वर्ष से श्री कृष्ण जी को रिझाना और पाना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा श्रीहरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है। राजन, वर्ष में 6 वृषभानु उत्पन्न हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नीतिवत, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्यावाहन तथा गोपेष्ठ। ये नामानुरूप गुणों वाले थे। उनके घर में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियाँ उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ तो रमा वैकुंठवासिनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियाँ थीं। कुछ अजित पदवासिनी और कुछ उध्रव वैकुंठ लोक निवासिनी देवियाँ थीं। कुछ लोकाचल वासिनी समुद्र संभवा लक्ष्मी सहचरियाँ थीं। उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया। उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो भावी वसंत के शुभ आगमन का सूचक प्रथम दिन है, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। वे व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने, जटा के मुकुट बांधे, समस्त अंगों विभूति रमाई, योगी के वेश भी सुशोभित हो, वेणु बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे। अपनी गलियों में उनका शुभागमन देख सब ओर से मोहित एवं प्रेम विह्वल हुई गोपांगनाएं उस तरन योगी का दर्शन करने के लिए आई। उस अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर कहने लगी। गोपियाँ बोली, यह कौन बालक है जिसकी आकृति नंद नंदन से ठीक ठीक मिलती जुलती है? अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा, जो अपनी स्त्री के कठोर वचन रूपी बाण से मरम बीत जाने के कारण घर से विरक्त हो गया और सारे कृत्य कर्म छोड़ बैठा है। यह अत्यंत रमणीय है, इसका शरीर कैसा सुकुमार है। यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। अहो, इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी, इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित होगी? यह विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड व्रजंगनाएं उनके पास आ गई और प्रेम से विह्वल तथा आश्चर्यचकित हो उन योगीश्वर से पूछने लगी। गोपियों ने कहा, योगी बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? मुनि जी, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुमने कौन सी सिद्धि पाई है? वक्ताओं में श्रेष्ठ, हमें यह सब बातें बताओ। सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ और सदा मान सरोवर विराजमान रहता हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। मैं अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए ही रहता हूँ। व्रजंगनाओं परमहंसों का जो अपना स्वाद आत्म साक्षात्कार है, उसी के सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन तथा वशीकरण भी जानता हूँ। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात है तो बताओ ना, हमारे मन में क्या है? सिद्ध योगी ने कहा, यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने ही कर डालूं। गोपियाँ बोली, मुनि, तुम सचमुच योगेश्वर हो। तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं। ये तुम्हारे वशीकरण मंत्र से उसके पाठ करने मात्र से तत्काल वे यहीं आ जाए, जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करती हैं, तब हम मानेंगे कि तुम मंत्रज्ञों में सबसे श्रेष्ठ हो। सिद्ध योगी ने कहा, व्रजंगनाओं, तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है। तथापि मैं तुम्हारे मनोनीत वस्तु को प्रकट करूंगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही हुई बात झूठ नहीं होती। व्रज की वनिताओं, चिंता न करो, अपनी आंखें मूंद लो। तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा कहकर जब गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, तो भगवान श्रीहरि योगी का रूप छोड़कर श्री नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंद नंदन सानंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो वे अत्यंत विस्मित हुए, फिर योगी का प्रभाव जानने पर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतम का वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गई।
उसके बाद माघ मास के महारास में पावन वृंदावन के भीतर श्रीहरि ने उन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। इस प्रकार श्रीगृह संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में रमा वैकुंठ, श्वेत द्वीप, उद्र वैकुंठ, अजीत पद और श्रीलोकाचल में निवास करने वाली श्री लक्ष्मी जी की सखियों के गोपी रूप में प्रकट होने का आख्यान नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।